हाय व्यूअर्स, हैप्पी न्यू ईयर। आज का मेरा टॉपिक है इंटरनेशनल कैलेंडर के बारे। वो कैलेंडर जिसके हिसाब से सारी दुनिया नए साल को वेलकम करती है। जिस तरह इस बार भी साल 2022 को दुनिया ने पूरी एक्साइटमेंट के साथ खुश आमदीद कहा। इस कैलेंडर की रीज़न क्या है, क्यों बना ये कैलेंडर, किसने बनाया ये कैलेंडर, किस बेस पर बना ये कैलेंडर, किसने डिज़ाइन किया ये कैलेंडर, सारी दुनिया इस कैलेंडर को फॉलो क्यों करती है, इस कैलेंडर को किस किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि हमारी लाइफ का एक एक दिन बल्कि एक एक लम्हा इस कैलेंडर के हिसाब से चलता है, तो इसके बारे इल्म रखना बहुत लाजमी है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं और इसे उर्दू में क्या कहा जाता है, जानिए इस कैलेंडर के बारे दिलचस्प इंफॉर्मेशन। सो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीनों की तरतीब और हफ्ते में 7 दिन यानी मंडे से लेकर संडे तक एक एक दिन को बहुत एक्यूरेट तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इस कैलेंडर के हिसाब से हम जॉब्स करते हैं, सैलरीज लेते हैं, बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरीज मनाते हैं, बिजनेस, कामकाज, कारोबार, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, दफातर, बजट और गवर्नमेंट, हत्ता कि ज़िंदगी का हर निज़ाम इस कैलेंडर के हिसाब से चलता है। बर्रे सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट और एशिया के दीगर ममालिक में इसे ईसवी कैलेंडर कहा जाता है, यानी हज़रत ईसा का कैलेंडर। दुनिया इस कैलेंडर को किन किन नामों से जानती है वो नाम मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन इससे पहले इस कैलेंडर की हिस्ट्री पर रोशनी डालते हैं। ईसवी कैलेंडर को क्रिसमस की बेस पर डिज़ाइन किया गया है कि जब जीसस क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा की बर्थ हुई तो 7 दिन के बाद उन्हें उस दौर के इबादत खाने में बाकायदा ब्लेस किया गया। तो उस दिन को ये तसव्वुर किया गया कि आज से ईसवी दौर का आगाज़ हो चुका है, तो उस 7वें दिन को नए साल का आगाज़ मानकर उसे नए साल का नाम दिया गया। इस कैलेंडर की डिज़ाइनिंग में डेट ऑफ ईस्टर मुंतखब करने के लिए 21 मार्च को बहुत फोकस किया गया है और साल 2022 का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए 2022 साल गुजर गए, यानी जीसस क्राइस्ट की बर्थ का ये 2022वां साल है। इसलिए क्रिसमस और नया साल इंटरकनेक्टेड हैं। जी, ये तो होगी ईसवी कैलेंडर की हिस्ट्री। अब बात करते हैं इस बारे कि इस कैलेंडर को किसने डिज़ाइन किया। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन की डेट और टाइम की सेटिंग में जाते हैं तो आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर लिखा हुआ नज़र आता है। चूँकि पोप ग्रेगरी ने 1582 में इस कैलेंडर को डिज़ाइन किया था, इसलिए इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे कि क्रिश्चियन मज़हब के सबसे बड़े रहनुमा को पोप कहा जाता है। पोप इज़ द हाईएस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द चर्च। ही इज़ द हेड ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च इन रोम। इन सिंपल वर्ड्स, ईसवी कैलेंडर को रोम के हेड ऑफ चर्च पोप ग्रेगरी ने 1582 में डिज़ाइन किया। इस ईसवी कैलेंडर को इंटरनेशनल कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर और वेस्टर्न कैलेंडर के नामों से जाना जाता है। BC और AD, हो सकता है आप इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ हों, क्योंकि ईसवी कैलेंडर के रूल के मुताबिक हिस्ट्री को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें BC और AD कहा जाता है। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा से पहले का दौर, और AD का मतलब है एनो डोमिनी यानी हज़रत ईसा के बाद का दौर। जी हाँ, यानी कि आज का दौर। तो ये थी मेरी वीडियो कैलेंडर के बारे। यकीनन आपको कैलेंडर के बारे इंफॉर्मेशन जान के बहुत अच्छा लगा होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई होप और एक नए जज्बे के साथ। बाय बाय।